बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की, संत समाज की। जब देख जीवन को विकल, पुरुष अति दया जनाया। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, लोगों को बिठाते जाएं, और लोगों से भी प्रार्थना है कि वो सत्संग में बैठें। जब आपकी सत्संग से रुचि कम हो रही है तो समझना निरंजन के फंदे में जा रहे हो। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। दयानिधि सतपुरुष साहिब कभी मोहि बुलाया। वाह! काल पुरुष जीवों को बहुत परेशान कर रहा था। इसकी एक वजह है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिला गोंडा का। आश्रम के पड़ोस में एक घर है जो कोल्हू से, बैल वाले कोल्हू से, उसमें खर्चा कम है। गन्ना पिरोते थे तो कुछ लोग गन्ना पिरोने आते थे और वो फिर पिरोकर गुड़ भी बनाते थे। 3 रुपये 75 पैसे उस समय पिराई थी। मेरे पास थोड़ा मैं विश्राम में गया तो एक आदमी जैसे दरवाज़ा खोला, मैं सत्संग में जा रहा था, मुझे प्रार्थना की कि गुरुजी हम 2 घंटा से तुमका अगोरित है, यानी 2 घंटे से हम आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं गन्ना प्राय है 3.5 कुंटल। कितना दाम हुआ बताओ? उसके यहाँ 4 भाई हैं, पोतरे हैं, परपोतरे हैं, सब हैं। वो 2 घंटे मेरा इंतज़ार किया, उसको किसी पर भरोसा नहीं था। गन्ना मान लो 3.5 कुंटल था या 4 कुंटल था, उसको हिसाब नहीं आता था। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी पहल ही नहीं थी, आप इतनी देर इंतज़ार किए, तुम्हारे घर उस कुड़मे में करीब 100 लोग गए। बोला लोग गुरुजी हमको हिसाब नहीं आता है, तो वो बेईमानी से कम पैसे दे जाते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने यहाँ 9 कमांडर हैं, 9, उनमें से 4 कमांडरों का दर्शन मैंने भोपाल में लोगों को कराया था लाइव प्रोग्राम में। उनको कुछ नहीं आता है, मनुष्य जोनी में है। एक से तो मैंने पूछा 7 और 9 कितने हुए? 18। मैं कहा नहीं, 18 नहीं होते हैं, दोबारा सोच के बताओ। 17। मैं कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में फिर गिनी, बोला 15। मैं बोला नहीं। आखिर में उसने बड़ी मुश्किल से बोला 16। मैंने कहा 16 कैसे? बोला देखो 9 थे, एक डाला 10 और इतने रह गए 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मैंने ताली बजाकर उसको 500 रुपये इनाम दिया। वो कमांडर है। कमांडर कैसे बन गई? यहाँ कमांडर काफ़ी है, लेबर अपन है।
बर्तन साफ करने की ड्यूटी थी। मैं सोचा अनपढ़ मेहनती भी थी, तो यहाँ रहने वाले लोगों से थोड़ा झिझकते हैं लोग, कहते हैं ये गुरुजी के पास हमेशा रहते हैं तो इनके पास खास शक्तियाँ होगी। लेकिन साहब ने एक बात बोली है, दिए के तले में अंधेरा होता है। जहाँ दीपक जलता है उसके तले में अंधेरा होता है। साहब पहले ही बोल के गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं। तो उसने फिर क्या देखा, क्योंकि यहाँ जो आदमी रहते हैं लोगों की ये मान्यता है काफ़ी ज्ञानी ध्यानी होंगे, रहते हैं गुरुजी के पास। पत्थर 100 साल भी पानी में डुबा के रखना, जब निकालोगे ना सूखा ही होगा। फिर उसने देखा चलो बांटे मांडो, अब वो कमांडर बन गई। ऐसा नहीं है कि अब वो खुद काम नहीं कर रही है। और सच बताता हूँ, यहाँ सक्सेस भी वही लोग हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग सक्सेस नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी कैसी उल्टी बात कर रहे हो। इस पर साहब ने भी एक शब्द कहा, सबसे भले विमूढ़ जाए न व्यापत जगतगत। विमूढ़ यानी बेवकूफ। धीरे धीरे फिर उसने लंगर में भी अपना दखल देना शुरू किया, क्योंकि जो लंगर की कमांडर है वो 3 गुना फैल गई है। एक तो बॉडी है, इतनी बॉडी इस साइड में हो गई है, इतनी बॉडी इस साइड में हो गई ड्रम की तरह, तो तोड़ना फिरना उसको मुश्किल है। जब कमांड की कुर्सी खाली होगी ना तो कोई भी कमांडर बन जाएगा। उनका ठीक है। अब वो वहाँ भी काम करने लगी। मैं पूछा आजकल लंगर की भी कमांडर हो क्या? बोला हाँ, बहुत बढ़िया है। आप कहो मैं उन कमांडरों को अभी आपके सामने लाइन अप करूँगा। नाम भी निराले रखे हैं। एक का नाम है चेतराम, एक डॉक्टर साहब हैं, PhD हैं। उसने क्या किया, वो रिसर्च करने लगा यहाँ कि किस किस के नाम अलग से साहब ने रखे हैं। रिसर्च करने के बाद बोला क्लासिकल नाम रखे आपने। कहावत है यथा नामे तथा गुणे, यहाँ उल्टा है, यथा गुणे तथा नामे है। तो मैं ना उसके काम के आधार पर नाम रखता हूँ। अभी भी मैं आ जाओ। जल्दी आओ। कितनी तेज है, लंगूर की नानी भी तौबा कर जाएगी। पेड़ पर वहां चढ़ जाती थी। ऊपर आओ, जहां बंदा नहीं चढ़ सकता था। अब इज्जत रखना अपनी भी मेरी भी। चढ़ जाए इस पर। क्या ख्याल है? अरे कुछ गलत तो नहीं बोला मैं? बस कर, नीचे आ जाओ। चेयरमैन साहब क्या ख्याल है? हाँ, अब वो पहले ही मोबाइल निकाल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इस पे चढ़ो। एक आदमी आना सपोर्ट देना खंबे को थोड़ा। आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, जाओ। देखा? अब आप हिसाब लगाओ। डॉक्टर साहब ने मुझे क्या बोला पता है? बड़े क्लासिकल नाम रखे आपने। जवान लड़का है, हेल्दी भी है, 1 फीट नहीं चढ़ पाया। वो तो इस पर जाना था, अगर मैं कहना था इधर आ, इधर भी आना था। तो लंगूर इसके आगे क्या है फिर? एक बार किसी काम के कारण मैंने क्या किया, इसको यहाँ रखा। मैं कहा तू यहाँ काम कर। तो जो कमांडर था बोला इसके बिना काम नहीं चलेगा।
मैं बोला क्यों? बोला पतली पतली डालियाँ, वजन भी इसका कम है, ऐसे चढ़ जाती है जैसे लंगूर चढ़ते हैं। तब बस मैं इसका नाम उसी दिन लंगूर नहीं रखा। आपके सामने मैं डेमो कैसा दिया वकील साहब? मैं आपके पास ऐसे 8-9 कमांडर खड़े करना चाहता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे उन्हें देखकर। उनसे हम बसर करते हैं। पढ़े लिखे वकील साहब की तरह जो है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, अगर नहीं पढ़ा है फैक्ट्री में कर रहा है, लेकिन इस तरह के लोगों को कहीं काम नहीं मिलता है, इधर मिल जाता है। तो आइए, एक दूसरी से पूछा, कमांडर का शौक सबको है, स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास्त। तो इस तरह से मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा, ये जो बंदगी में खिच्चम खाची धक्कम धुकी है ना, अच्छा नहीं लगता है। गुरुजनों का अब मुझे ये देखना पड़ता है, बहुत बूढ़ी आई बेचारी, वो भी तो आना है ना। अब जो धकेलने वाले हैं वो ट्रीट सबको एक जैसा कर रहे हैं। एक जैसा कैसे ट्रीट कर रहे हो? वो बूढ़ी है, उसको थोड़ा प्रेम से ले लो। तो जब देख जीवन को विकल, पुरुष अति दया जनाइया, परम पुरुष को दया आई। दया निधि सतपुरुष साहब तभी मुँह बुलाइया। साहब ने गलत झूठ बोला ही नहीं है, उन्होंने सत्यता को स्थापित करने के लिए एक ही शब्द कह के विराम लगा दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाकी हृदय आप। इंसान सच्चा कब हो सकता है? कभी कभी इंसान अनचाहा झूठ बोलता है, कभी कभी इंसान झूठ क्यों बोलता है? पहला, मनुष्य झूठ बोलता है अज्ञान के कारण, पता ही नहीं है फिर भी बोल रहा है, ये भी तो झूठ है ना। आप मिश्री को कहीं से भी खाइए, मीठी होगी, उसमें ये नहीं है कि इस साइड से खाओ तो मीठी होगी। किसी भी कोण से, किसी भी तरह से अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ है। आप मजाक में भी झूठ ना बोलें। पहला झूठ इंसान अज्ञान से बोलता है, पता नहीं है तो भी बोलता है झूठ। दूसरा झूठ भय से बोलता है। उदाहरण के लिए कोई गलती कर बैठा, पूछते हैं तो कहता है नहीं की गलती। वो अपनी सुरक्षा का कवच झूठ को मानता है। तीसरा इंसान झूठ बोलता है अहंकार के कारण, अपने को स्थापित करता है। चौथा स्वार्थ के कारण बोलता है। इस तरह से इंसान झूठ बोलता है, पर झूठ आपकी सुरक्षा नहीं कर सके। मैं उदाहरण देता हूँ। अक्सर लोगों से कहता हूँ, आप घूस नहीं देना, आप घूस नहीं देना, क्योंकि देना और लेना दोनों जुर्म है। लोग नहीं समझते। कभी बाहर जाने के बहाने क्या करते हैं, जो करप्शन की जड़ है ना, भ्रष्टाचार के पेड़ की जड़ ऊपर है। हम दुनिया में देखते हैं तो पेड़ों की जड़ जमीन में होती है, उनको फीडिंग कहाँ से मिलती है? जमीन से मिलती है पेड़ों को। भ्रष्टाचार का पेड़ उल्टा है, उसकी जड़ ऊपर है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको एनर्जी मिलती है ऊंचे पदों से। एक टाइम था, हमारे गांव में एक आदमी ने घूस ली थी, उससे सब नफरत करते थे, कहते थे घूसखोर है। इस 18 अप्रैल को मैं 74वां जन्मदिन मनाना है, साहब की कृपा हुई प्राण रहे तो। इस तरह ज़माना एक अच्छा देखा, अपने पूर्वजों को देखा, कितने सच्चे थे, कितने ईमानदार थे, छल नहीं थी, कपट नहीं थी। एक टाइम रोटी खाने की बात थी तो भी आदमी शांत था। अभी करोड़ों रुपए तो भी अशांति है, क्योंकि अंदर अशांति है।
सबसे पहले आंतरिक शांति की एक ज़रूरत है। तो अब ऐसा है, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूँ। सहारनपुर की बात है। बैरर पर गाड़ी रोकी, 100 रुपया मांगा टोकन। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, भाई जितने भी आ जाते हैं अपना टोल प्लाज़ा, वहाँ तो हम टोकन दिया, यहाँ क्यों टोकन मांग रहा है? टोकन बोला, गुरुजी ये रिश्वत मांग रहा है 100 रुपये, इसको वो टोकन बोलते हैं, कोड वर्ड है। मैं बोला रिश्वत नहीं देना है। मैं खुद गया वहाँ, उस आदमी से कहा कि भाई देखो, अगर आप 100 रुपया मांग रहे हैं तो पर्ची दे दो। बोला पर्ची नहीं होती है। मैंने बोला मैं आपकी कंप्लेन करूँगा। बोला किसको करोगे? जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, किसको कंप्लेन करोगे? बोला महाराज, उसने देखा ना कि संत साहिबंदी के आश्रम, संत आश्रम के। बोला महाराज, हमारी क्या ज़रूरत है, क्या हिम्मत है कि हम खुलेआम लोगों से इस तरह पैसा ले रहे हैं? ये पैसा बहुत दूर तक जाता है। आपको नहीं देना है अलग बात है, डराओ नहीं हमें। यानी आज इंसान घूस छिपकर नहीं ले रहा है, खुलेआम ले रहा है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन हो गई, और जो भ्रष्ट धन खाएगा वो भ्रष्ट होगा, उसके बच्चे भी भ्रष्ट हो जाएंगे। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। इसलिए पाप बहुत बढ़ गया, छल बहुत बढ़ गई। सच पर बात कर रहा हूँ। मेरा एक विशेष आदमी है, उसने अपने लड़के की भर्ती के लिए 2 लाख रुपया घूस दिया, जबकि मैं, और होड़ लग जाती है घूस देने की, होड़ लग जाती है, जबकि मैं हर बार बोलता हूँ। कल ही मेरे पास कोई आया कि बच्चे को बाहर भेजना है, 25 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। कल ही की बात है ना, कोई कह रहा था वहाँ विदेश में जा रहे हैं, 25 लाख रुपए। मैंने कहा किस लिए? बोला वीज़ा वो करवा देंगे। मैं कहा सुनो, टूरिस्ट वीज़ा वो यूँ करा सकता है, किसी अपने आदमी से स्पॉन्सरशिप दिला करके आपको वीज़ा दिला सकता है, वो वर्क वीज़ा नहीं है। यूरोप में जो भी लोग यहाँ से जाते हैं परमिट टूरिस्ट वीज़ा पर, फिर वो क्या करते हैं, जंगलों में काम करते हैं जाकर, शहर में उनको पुलिस रोकती है और जेल में डाल देती है, 2 साल की जेल है। उसके बाद विदेश मंत्रालय के हवाले करते हैं कि ये बंदा तुम्हारा इलीगल यहाँ रुका था, इसको अब भेजो वहाँ। फिर पुलिस यहाँ उनके घर में पूरी जानकारी लेती है, उनसे पैसे लेती है, कहती है भाई उसकी टिकट लेना है, और टिकट तो चाहिए। इस तरह रिटर्न होते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, शहर में नहीं काम करते, दूर दराज में। एक एशियन का बेटा गया यूरोप में, बहुत पैसे देके, वहाँ गोड़ी कर रहा था ना, बिल्कुल। अब उनका नाम नहीं लेंगे। तो मैं समझाता हूँ, नहीं दो घूस। हमारी इतनी बड़ी संस्था है, मुझे ब्रिटेन का वीज़ा लेने में 2 साल लगे थे। एक तो ये फ्रॉड होता है, तो उसने 2 लाख रुपए घूस दे दी। बाद में सीबीआई के पास मामला पहुंचा, काफ़ी उसमें घोटाला था। अब सुनना, अब सबको रडार पर लिया गया, वो मेरे नामी का लड़का भी। अब वो मास्टर बड़ा परेशान हो गया, हो सकता है मास्टर यहाँ बैठा भी हो, और ख़ास कार्य करता है। उसने कई लोगों को मुझसे जोड़ा, बाद में आया, फंस गया लड़का, जांच में आ गया। मुझे कहने लगा कृपा करो। अभी वो फिर एजेंसियां क्या ढूंढती है, कहाँ से पैसा लिया, वो पैसा कहाँ से आया, तो मेन स्रोत तक पहुँचती है। तो जो पैसा प्रोवाइड किए वो भी हिलने लगे।
मैंने कहा अपने बेटे को एक बात बोलना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सीधा सीधा बोले कि महाराज मेरी शादी भी हो गई, बच्चा भी है, सोर्स नहीं था, नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने घूस दी, मुझे माफ़ करो। सच बोलना, मैंने कहा, बहानाबाजी नहीं करना, उनको ठीक ठीक बोल देना कि यही चीज़। उसने बोला, पता है उन्होंने उस पर थोड़ी दया की, बोला ठीक है तुम सरकारी गवाह हो जाना, तुम ये गवाही देना कि ये घूस लिया। तो कहने का मतलब है आदमी झूठ को अपना कवच बनाता है, वो सोचता है झूठ से मेरी रक्षा हो जाएगी, झूठ आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, वो नकली कवच है, उसको गोली भेज देगी, ठीक है। तो सच प्रथम बड़ा कटु और मुश्किल लगता है। किसी ने मेरे गीत पर कमिट की थी, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत अच्छा है। नीचे क्या लिखा था, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं है। सही बात है, क्योंकि अब 100 में 99 बेईमानी कर रहे हैं, तो जब उस भीड़ नहीं है फिर बेईमानी के रास्ते पर। कितना अच्छा कमेंट था, क्योंकि उस पर भीड़ नहीं है, उस पर आप आराम से जा सकते हैं। सच का रास्ता पहले चढ़ाई है, पहले देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद टॉप रास्ता है। झूठ का रास्ता पहले ढलान है, आदमी उसको अपना लेता है, आगे दलदल है, आगे दलदल है। तो इस तरह से साहब एक शब्द कह रहे हैं, जीवों को बड़ा विकल देखा। अब जानकर कंसंट्रेटली ये मन काल पुरुष है, इंसान से आड़े टेढ़े काम करके उसको कर्जे में दबा देता है। तो वो गन्ने वाला 2 घंटे मेरा इंतज़ार किया, उसको किसी और पर भरोसा नहीं था। बोला गुरु महाराज हिसाब बता दो, था नहीं कहा है हमको गिनती नहीं आता है, 4 कुंटल गन्ना या 3.5 कुंटल गन्ना प्राय है, कितना दाम हुआ। वो तो मेरे सेक्रेटरी खुद हेडमास्टर थे, वहीं के थे। मैंने उनको कहा भाई क्या बात है, यहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता था, अच्छा इंसान था, मेरा सचिव भी था। उसने कहा गुरुजी बड़े बड़े खेतीहर सरमाएकार यहाँ स्कूल नहीं होने देते। मैंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में स्कूल नहीं होने देते। यहाँ से स्कूल 5-6 किलोमीटर दूर है और रास्ते में एक हाईवे को क्रॉस करना पड़ता है। एक बच्चे का शरीर छूट गया, इसलिए अब कोई भी बच्चे को आगे नहीं भेज रहे हैं स्कूल में। ये पूरी लिटरेसी है गांव में। पैसा भी अगर आ जाता है तो वो प्रभावशाली है, स्कूल नहीं बनने दे रहे हैं। ये सदियों पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं। ग्राउंड में घूमो ना तब पता चलेगा आपको कि क्या चल रहा है। सब ग्राउंड में घूमिए ना, आपको पता चलेगा। अपन तो गली गली जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं ना। अच्छा, मैंने विचार किया एक स्कूल बना देता। मैं स्कूल बनाना था। मैं कहा भाई 2 बीघा ज़मीन चाहिए, आप मुझसे पैसे ले लो। मेरे शिष्य थे। मैंने कहा आप मुझसे पैसे ले लो ज़मीन के, मैं स्कूल खुद बनाऊंगा और मैं प्राइवेट टीचर भी रखूंगा, स्कूल को मान्यता दिलाऊंगा और फीस भी नहीं लूँगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे उनको मैं पुस्तक भी दूंगा, किताबें भी दूंगा। पिछड़ा एरिया है। मैं कहा मैं ये कर लूँगा। उसमें एक ने तो मुझे कहा पैसे लेंगे, 3 ने कहा पैसे नहीं लेंगे। 6 मरला ज़मीन है तो 2 बीघा ज़मीन हो जाती थी, करीब 15,000 स्क्वायर फीट। मैं कहा स्कूल बना दूंगा, प्राइमरी स्कूल बना दूंगा। पहले मैंने 4 दीवारी की, इतने में मैं जम्मू आ गया। जब अगली बार मैं पहुंचा तो वहाँ माहौल बड़ा ख़राब था। उन बड़े बड़े लोगों ने माहौल बनाया कि गरीबों की ज़मीन इसने ज़बरदस्ती ली है और यहाँ स्कूल बनाना चाहता है, एक बिजनेस करना चाहता है। अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं था।
मेरे शिष्यों ने कहा गुरुजी चूल्हे में गया स्कूल, इन्होंने पूरे एरिया में आपको बदनाम कर दिया है कि ऐसा ऐसा है, आप स्कूल नहीं बनाओ। अब वो जो मेरा शिष्य, उनको ऐसा मॉडिफाइड कर दिया, तेरा स्कूल बनेगा, तेरी ज़मीन जाएगी, तुझे क्या फ़ायदा होगा, शोर होगा, बच्चे यहाँ यूँ करेंगे, उनका ब्रेन वॉश कर दिया बिल्कुल भी। अब वो अपने शिष्य को भी बुला रहा हूँ, आ नहीं रहा है मेरे पास। और जब वो कुप्रचार करने के लिए निकला, उनको भी साथ ले गया कि इनकी ज़मीन ये महाराज ने हड़पी है, ये है, नहीं बनने दिया, उन्होंने नहीं बनने दिया। इस तरह मैं क्यों ये उदाहरण दे रहा हूँ, निरंजन आपको हमेशा अंधकार में रखना चाहता है आत्मा को। जितना पाप वर्तमान में हो रहा है, मुझे एक अवसर मिला, एक तो सेना में मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर था, तो पूरा देश घूमने का मौका मिला। फिर 425 आश्रम है भारत में, यदा कदा जाता रहता हूँ, तो सब जगह पर घूमने का मौका मिला। हर राजधानी में, स्टेट की हो या देश की, आश्रम है, मौका मिला। जो बहुत बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, काशी है, इलाहाबाद है, देवलाली वगैरह है जहाँ कुंभ के मेले लगते हैं, और हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जैसे कटरा है, वहाँ भी आश्रम है। तो उस सब जगह मुझे जाने का एक बेहतरीन मौका मिला। मुसाफिर हूँ मैं यारों, कोई घर है न ठिकाना, बस मुझे चलते जाना है, मैं घूमता रहा। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को मैंने अनुभव किया। वर्तमान में बहुत छल बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया, तो वो जो अंदर शक्तियाँ हैं इस आत्मा को सन्मार्ग की तरफ नहीं जाने दे रही है। नहर विभाग के पास पावर है, वो जितना पानी चाहे नहर में छोड़ेगा, जब चाहे ड्राई करना ड्राई कर देगा। इसी तरह से बिजली विभाग वालों के पास पावर है, कितनी बिजली किस तरफ देना है, जब स्टॉप करना चाहिए स्टॉप कर दे। निरंजन के पास पावर है, वो जितना भी छल करना चाहे वो कर लेगा, जितना भी वो पाप बढ़ाना चाहे वो बढ़ा देगा। आज मैं फिर राष्ट्रपति रीगन के पीए का शब्द फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग ऐसा आ गया। वो वाक्य वर्ल्ड का सबसे गोल्डन सेंटेंस माना गया था। क्या था? मुझे यूँ लगता है हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। शैतानी ताकत, ईश्वर नहीं बोल रहा है, हम किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है करा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग जिस तरफ शायद डाइवर्ट कर सकती है एक साथ। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या रिसर्च था उसका, कह रहे हैं कि उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक साथ भी किसी भी दिशा में ले जा सकती है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, क्या गजब की बात की। आगे बोल रहा है, मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, आप सोचें, सय्याद के काबू में हैं सब भी विचार। सय्याद कसाई को कहते हैं, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। ये बात साहब भी बोल रहे हैं, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे, वो जो भी चाहे। अब आपको उदाहरण देता हूँ, अपने समय पर मैं बचपन में देखा, कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ मैं, मेरी मेमोरी बड़ी टॉप थी और सेहत भी ठीक थी। कम उम्र में ही मैं स्कूल में बैठा, पिताजी बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। तो वो जनरेशन देखी मैंने, अपने बाप दादों को, बुज़ुर्गों को,
पड़ोस में रहने वाले रिश्ते नाते में नाना नानों को जो बुजुर्ग थे, क्या लोग थे, झूठ बोलते ही नहीं थे, उनको आता ही नहीं था झूठ, छल कपट करते ही नहीं थे, बेईमानी थी ही नहीं। ये सदियों पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 65 साल पहले की किस्सा बता रहा हूँ। इतने अब देखो कैसा हो गया, अपराध कितना बढ़ गया, पाप कितना बढ़ गया, छल कितनी बढ़ गई, विषय विकार कितने बढ़ गए, हिंसा कितनी बढ़ गई। ये तो उसके हाथ में है कैसा चलाना है दुनिया को। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, आत्मा किसी भी कोण से अपने तक नहीं पहुंच सके। अब उन्होंने अंधेरे में क्यों रखा वो पूरे मौजे को, बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया, अनपढ़ रखा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़मीनें हैं और जब होता है कटाई डंडा लेकर आते हैं, घरों से निकाल कर ले जाते, चल खेत में काम कर, गन्ना काट, फलाना कर। पूरा दिन वो काम करने के लिए के बाद उनको गुड़ की भेली दे करके पानी पिलाते थे, जा अपने घर। ये शोषण नहीं है? आप ये मत सोचना कि अभी नहीं है, ये अभी भी है, दूर दराज में है, कम हो गया, कम हुआ। उनको इसलिए नहीं पढ़ने दिया, जब ये शिक्षित हो जाएंगे तभी अपना हित अनहित समझेंगे, ठीक है, हमारा काम पर नहीं चल सकता है। इस तरह निरंजन डुबा कर रखना चाहता है हर इंसान को पाप में, ठीक है, वो डुबा कर रखना चाहता है। एक पॉजिटिव बात है, हम सब अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा और सुविधाजनक सोचते हैं। ये क्या है? अगर पूरे संसार की स्थिति को देखेंगे तो आप माथा पीट के रह जाएंगे। हम सब शैतानी ताकत के हाथ में है, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। इसलिए आत्मा को उन्होंने सबको अशिक्षा के अंधकार में धकेला, कोई पढ़ा लिखा नहीं। उन्होंने सोचा अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो ये फिर हमारा गन्ना और खेत काटने नहीं आना, वो खुद कुछ नहीं करते। वहाँ की पहचान बताता हूँ, जो सांवला और काले रंग का देखना सोचना पिछड़ा है, ठीक है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। जो गोरे और साफ रंग का देखना वो समझना सवर्ण है, क्योंकि न तो उनकी स्त्रियां खेत में काम करती हैं न वो खुद करते हैं। अब मुझे कहेंगे ये महाराज बरादरी की बातें कर रहा है, नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। यूपी में मेरे 200 कुछ आश्रम है, 185। तो चेयरमैन साहब कितना घूमता हूँगा मैं। बहुत के मुताबिक देखते हैं नहीं, अब ये तो अभी कोविड-19 के कारण रोका, पहले एक भी प्रोग्राम नहीं रोकता था, मेरा ये नियम था, ठीक है। तो इस तरह से मैं वहाँ देखता हूँ। मूल्यांकन करने वाले सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं, वो ग्राउंड को नहीं जानते हैं, ठीक है। अपन तो ग्राउंड में घूम रहे हैं यार, फकीर की तरह झोला डंडा उठाया चल पड़े। तो इस तरह से ये क्या है, आपका वैरी कोई भी नहीं है, आपका वैरी मन है। साहब ने बड़ा साहब कहा, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस तरह से मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है। मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है। अपने अपने लाभ के लिए उपासना पद्धतियां बनी हुई हैं। प्रसाद कहो तो मारन जाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इस तरह साहब ने समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, बहुत बड़ी। आपको ध्यान है, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप महात्मा गांधी का मंथन और करेंगे तो अंदर कबीर साहब निकल आएगा भैया। और महात्मा गांधी ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा था कि मेरी माँ कबीरपंथी थी, मुझे संस्कार अपनी माँ से मिले हैं।
मुझे संस्कार जितने भी अपने माँ से मिले हैं, उनके पुराने घर में आज भी साहिब का दुआ है, श्वास श्वास प्रभु समझ ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। और फिर दुनिया के 102 या 3 देश गांधी को फॉलो किए हैं। इसका मतलब साहिब को फॉलो किए। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे क्या फॉलो कर रहे हैं? आइडियोलॉजी साहिब की दे रहा हूँ, इसका मतलब आप साहिब को फॉलो कर रहे हैं। मैं एक माध्यम हूँ। महात्मा गांधी तो एक माध्यम था, हीरो तो साहिब है, आइडियल तो सदगुरु कबीर साहब ही थे ना। इस तरह से 104 देशों ने वो थीम अपनाई। अगर गांधी का मंथन करोगे, समानता की बात की है, अहिंसा की बात की है, वो सब साहिब के गुण हैं। सत्य की बात की है, मांसाहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, ये कहाँ से आए? ये सब साहिब के गुण हैं। यानी दुनिया के 104 देशों में 3 देशों में आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर फैली है, ठीक है। लोकतंत्र, समानता, धर्म निरपेक्षता। जितना मानव जाति को नुकसान धर्मांधता से हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ। इस धर्मांधता की आग में लाखों करोड़ों लोग जलाए गए हैं, वो आज भी बदस्तूर चल रहा है। उन्होंने आकर ऐसे टाइम पर स्थापित की सब चीज़ें। जो संत न आते जगत में, जो साहिब न आते जगत में, तो चुई चुई गिरत अंगार, कह रहे हैं फिर आसमान से अंगार ही गिरना था, ठीक है। तो इस तरह से साहिब कह रहे हैं, जब जीवों को जब देख जीवन को विकल्प अति दया पुरुष जनाया, सतपुरुष साहिब तभे मोह बुलाया। बोला मुझे बुलाया, कहे मोहे समझाए बहु जाए, जीव जाए चितावहूँ, तुम दर्श देते हो जीव शीतल, जाए तपन बुझावो। बोला जाओ, ये निरंजन सब जीवों को बहुत कष्ट दे रहा है, इसलिए उनकी तपन बुझाओ। तप्त शिला पर भूंज भूंज कर खा रहा था। आप कहेंगे हाँ, अरे इंसान नहीं खा रहा है, देखो मुर्गे को कबाब करके खा रहा है। मैं कुछ स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग बुरा मान जाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी रहा, कुत्ते को मुंह में भाला डालते, गुदा से निकालते भाला, फिर नीचे चरखी पर वो रख देते हैं और घुमाते हैं, कबाब बनाते हैं कुत्ते का। सोचें, क्या नहीं खाते, सब कुछ खा लेते हैं। इसलिए हमारे देश का कोई भी चुनिंदा महात्मा नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया, नहीं गया। वहाँ 3 साल रह के आया। चाहे कोई 100 साल नॉर्थ ईस्ट की स्टडी किया होगा ना ज्योग्राफी में, शायद वो हमसे ज़्यादा नहीं जान पाया होगा। गांव में छबीलों में घूमते थे, नहीं तो वो हॉस्टाइल क्या करते थे, लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को पकड़ के ले जाते थे अपनी वासना की तृप्ति के लिए, और जवान लड़कों को जाकर हॉस्टाइल बनाते थे। उनके हाइड आउट पूरे बर्मा म्यांमार में थे, और अच्छा किया इंडिया ने वहाँ म्यांमार में घुसकर उनके हाइड आउटों पर हमला किया है, ठीक है। तो वाकिफ़ हैं हम भी खूब हर एक इंतकाम से। इस तरह कितनी हिंसा है। जीव न मारो बापरा सबके के प्राण, आप सतर्क रहना। ये आत्मदेव जिस शरीर में है ना, उसको अपना मान रहा है, उसको अपना जान रहा है, ये बड़ा कष्ट मिलता है। अहिंसा कितना बड़ा, शास्त्रों में आता है, जो मांस नहीं खाता है उसे कोई तीर्थ नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं है। मांसाहार घोर पापों में से पाप माना गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप मांस खा रहे हैं तब किसी न किसी को आप मार के ही तो खाएंगे ना। ये चिड़िया ने यहाँ घोंसला बनाया, इधर कबूतरी ने, इसको क्या पड़ी यहाँ आकर घोंसला क्यों बनाया उसने? उसको पता है ये ऑफेंडर और डिफेंडर मैसेज सब में है। उसने देखा यहाँ कौवा नहीं आ सकता है, नहीं तो कौवा उसके अंडों को भी ले जाता है, उनके बच्चों को भी ले जाता, मार के उठा के ले जाता है। उसने जगह चुनी। अभी शायद उसके बच्चे यहाँ से चले गए हैं, कितना भी भगा रहे थे, वो मान रही थी कबूतरी, नहीं मान रही थी ना, उससे अपने बच्चों को डाइट दे रहे हैं। इस तरह ये जीवात्मा जिस योनि में भी है, माया ने सबको घेरा हुआ है।
और साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सुपर सागर हैं, इसके जो बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा रहे हैं, ठीक है, किसी को सत्य पर चलने नहीं देते। बोलिए सद्गुरुदेव की साहब।